सलामकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आ गए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ आपके लिए अपने चैनल अरिश हम हो गए। चलते हैं वीडियो की जानिब और बताते हैं कि आज का टॉपिक हम क्या लाए, टाइटल क्या है, उसकी क्या स्टोरी होने वाली है, क्या चीजें हैं जिनसे हम बिल्ड कर सकेंगे। नंबर वन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं उसका टाइटल क्या है। हमारे पास टाइटल है जर्नी फ्रॉम प्रॉवर्टी टू वेल्थ। गुर्बत को गुर्बत से खुशहाली तक का सफर किस तरह तय कर सकते हैं हम, किस तरह ले सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, और कौन सी चीजें हमारे को डाउन कर देंगी या हमारे अंदर कमजोरी पैदा कर देंगी, वीकनेस आ जाएगी, वो चीज हम लॉस कर देंगे। आज ये सारी चीजें हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारे पास आज की जो कहानी है उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किलात को शिकस्त देकर खुशहाली का सफर तय किया है। ये याद रखेंगे, यकीनन बिल यकीन एक बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा काम है। और ये कहानी मेहनत, इस्तेकामत और यकीन की है। ये यकीन रखिएगा कि मेहनत होगी, इस्तेकामत होगा, यकीन होगा तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। मेहनत, इस्तेकामत, यकीन, ये याद रखिएगा, ये टॉपिक का हिस्सा है, ये मेन चीजें हैं। और हम चलते हैं अपनी पहले मरहले की तरफ। उसमें क्या है कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए, खुद को पहचान होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं, किन चीजों की वजह से मैं पीछे हो जाता हूँ, कौन से मेरे पास हुनर्स हैं, कौन सी चीजें मेरे को बहुत अच्छा बनाती हैं, दूसरों से मुझे अलग बनाती हैं। याद रखें, ये चीज वो ही होती हैं जो सबसे अलग बनाती हैं। खुद की पहचान, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुर्बत एक हाल है, ये याद रखिएगा। क्या है गुर्बत? जस्ट एक हाल है, एक हाल है, एक कैफियत का नाम है गुर्बत। गुर्बत यही नहीं कि मुस्तकिल रहेगी या मुस्तकिल नहीं रहेगी, ये एक हालत है जो चेंज हो जाएगी अगर आप इन चीजों को अपने अंदर लाएंगे। मंजिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि हम वहीं पर रुक गए तो अब ऐसा नहीं कि वहीं रहेंगे। हर शख्स को अपनी सलाहियतों को पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इसको उससे बेटर कर सकता हूँ। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही है। नेक्स्ट हम चलें तो अपना जायजा भी लें, अपना जायजा भी लें। आपके शौक क्या हैं, जायजा लेना है। किस तरह लेना है कि आपके शौक क्या हैं, आपके पास कौन सी मुनफरिद सलाहियतें हैं। आपके शौक क्या हैं, आपकी कौन सी मुनफरिद सलाहियतें हैं, ये आपको याद होना चाहिए, देखना चाहिए। इसके अंदर ये खुद की पहचान के मरहले में आ रहा है। आपके पास कौन सी मुनफरिद सलाहियतें हैं, ये भी शौक भी और होना चाहिए। और इसी के अंडरग्राउंड बात करें तो इसकी दूसरी जो शिक बनती है वो है तालीम और महारत, अहमियत। बुनियादी तालीम हासिल करें, डिजिटल महारतों या हुनर सीखते या पर तवज्जो दें। इससे क्या होगा, आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने आप को और अच्छाई की तरफ लेके जा सकेंगे। तालीम ज़रूरी है, तालीम तो फी ज़माना बहुत 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 ज़रूरी है, आप सबको पता है। और डिजिटल महारतों या हुनर सीखें, जैसे कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम करके उस फील्ड में अच्छे बन सकते हैं, उस चीज़ों में, और दूसरों से जो उसको नहीं जानते, उस चीज़ से नॉन पर्सन होते हैं, उन सबसे अच्छे बन सकते हैं। तो ये खुद की पहचान का पहला मरहला जो कि हमारे एंड जा रहा है, इसकी एक बेहतरीन सी मिसाल लेके इस मरहले की अख्ताम की तरफ जाऊंगा। एक गरीब नौजवान जिसने फ्री लांसिंग के जरिए अपनी जिंदगी बदल ली। मतलब उसने फ्री लांसिंग की जो स्किल थी उसको सीखा, उसको सीखने के बाद अपनी जिंदगी बदल ली। उसका शौक भी यकीन इसी में था, जिसकी वजह से वो इसको अचीव करने में, इसको हासिल करने में, अपने आप को बिल्ड करने में कामयाब हुआ। चलते हैं दूसरे मरहले की तरफ। दूसरा मरहला हमारे पास एक ख्वाब का तायन करना है। बड़ा ख्वाब देखेंगे, यकीनन बिल यकीन ख्वाब देखते हैं, सब देखते हैं, बड़े से बड़ा ख्वाब देखेंगे, लेकिन हमेशा याद कर रखें उस ख्वाब की तरफ जब हम जाएंगे तो कदम छोटा उठाएंगे। ऐसा नहीं कि उसी दिन सारे काम कर लेने, उसी दिन सब कुछ छोड़ लेना, ऐसा नहीं। इससे ये भी एक वीकनेस का सबब बनता है, लूजिंग का सबब बनता है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। ये इसको याद रखें, बड़ा ख्वाब देखेंगे लेकिन कदम छोटे उठाएंगे, ये मरहला नंबर 2 है।
غربت سے خوشحالی تک کا سفر کے اندر یہ مرحلہ نمبر 2 ہے۔ اس کے انڈر گراؤنڈ جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ اپنے مقصد کو واضح کریں گے، مطلب جو ہمارا گول ہے، جو ہماری چیز ہے، اس کو ہم واضح رکھیں گے کہ ہمارا گول یہ ہے، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، ہمیں یہ چیز بننا ہے، یہ چیز کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا انڈر گراؤنڈ کیا ہے، اس کو عملی منصوبہ بنائیں گے، مطلب صرف باتیں کرنے سے یا صرف پھینکنے سے نہیں ہوتا، اس کو کام کریں گے، اس کو عمل میں لائیں گے، اس کو کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو لے کے جائیں گے، ورکنگ کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، اسٹرگل کریں گے اس کے لیے۔ تو ہم نے یہ دوسرا پوائنٹ اس کا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے، روزانہ اپنے مقصد کے قریب جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کام کر لیا تو اب کل رہن دیا، آج زیادہ ہو گیا تو کل رہن دیا، نہیں ایسا نہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ 20%، 10%، 30%، 50% کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن آپ بلڈ کر جائیں گے اور اس کو اپنا جو منصوبہ ہے، جو چیز ہے، وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اور اس کی اب مثال لے لیتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کی مثال ہمارے سامنے ہے، کسان کا خواب کہ وہ اپنی زمین کے پیمانے کو وسیع کرے۔ کسان کا خواب ہے، دیکھ لیں گے کسان ہے کس کے اندر آپ کو واضح مقصد بھی مل رہا ہے، عملی منصوبہ بھی مل رہا ہے، روزانہ اپنے مقصد کے قریب جانا بھی مل رہا ہے، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس چیزوں کو یہ ابھار رہا ہے۔ یہ دوسرے نمبر مرحلہ اینڈ ہوا ہمارا۔ غربت سے امیری اور خوشحالی تک کا سفر میں ہم پہنچ گئے ہیں تیسرے مرحلے میں۔ تیسرے مرحلے میں جو ہے چھوٹا کاروبار یا سرمایہ کاری، چھوٹا شروع کریں لیکن مسلسل تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی اس کو بڑھائیں، اس کو آگے لے کے چلیں۔ اس کے انڈر گراؤنڈ جو چیزیں آتی ہیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے انڈر گراؤنڈ جو چیز آتی ہے، کوئی چھوٹا کاروبار شروع کریں۔ چھوٹے سے ہی بڑا بنتا ہے، کوئی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اوپر سے نہیں آتا جو بالکل بن جائے ڈائریکٹ۔ چھوٹے سا کاروبار شروع کریں۔ نمبر 2، مالیاتی نظام سیکھیں۔ مالیات کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، کیسے بڑھانا چاہیے، کن چیزوں سے مالیات گھٹ جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو سیکھیں۔ اور نمبر 3، اس مرحلے کا جو ہے وہ ہے بچت اور سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوتا ہے، مطلب پیسے کما تو لیے ہم نے، اب اس کو ہم بچا نہیں پا رہے۔ 120 روپے کی چیز خریدی، 100 روپے تو ہمارے پاس ویلیو آ گئی جو چیز ہم نے بیچی تھی اس کی، لیکن 20 روپے جو ہم نے ارن کرے، جو ہم نے بچائے، جو ہمارے کو پروفٹ ہوا ہے، وہ کہاں گیا؟ اس کو ہم بچاتے نہیں ہیں، یا کہ اس کو کھا لیتے ہیں، اڑا لیتے ہیں، ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے غلط حرکت ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو بلڈ ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ ان کو بچائیں، اتنا بچائیں کہ کم از کم جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ ایک چیز آپ ان بچت والے پیسوں سے نہ خرید لیں۔ یہ تیسرے مرحلے کی ہم نے بات کری۔ تیسرے مرحلے میں انڈر گراؤنڈ 3 پوائنٹس آپ کو میں نے سمجھائے۔ اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ مثال ہے ایک خاتون جنہوں نے گھر بیٹھے کاروبار شروع کیا اور کامیاب ہو گئی۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا کاروبار، یقین بھی یقین جو گھر سے کیا جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوگا۔ مالیاتی نظام بھی دیکھیں، گھر بیٹھے کاروبار شروع کرا، گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے کاروبار شروع کر لیا اور کامیاب ہو گئی۔ کامیابی کے جو سیڑھی انہوں نے چڑھی ہوگی، یقین بھی یقین انہوں نے بچت اور سرمایہ کاری سے چڑھی ہوگی۔ ادروائز تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم بچت نہ کریں اور سرمایہ کاری نہ کریں تو پھر وہ آگے بڑھ جائے یا بلڈ ہو جائے۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا مرحلہ جو اپنی پوائنٹس اور ایگزامپل کے ساتھ اینڈ کو پہنچا۔ سفر ہے غربت سے خوشحالی کا، اور مرحلہ پارٹ چل رہا ہے چوتھا۔ اس کا ٹاپک ہمارا ہے محنت اور صبر کا راستہ۔ مشکلات آئیں گی لیکن ہمت نہ ہارے، یہ چوتھا مرحلے کا پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ ہے۔ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری لائف کے اندر، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہے، تھوڑا سا کچھ کسی بھی چیز کی وجہ سے جو ہے نا، ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کام ہم جو اتنا عرصے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ناکامیوں، اس کے انڈر گراؤنڈ جو 3 پوائنٹس آتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اپنی ناکامیوں سے سیکھیں، ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، سیکنڈ پوائنٹ تھا۔ تھرڈ پوائنٹ، معاشرتی نیٹ ورک اور رہنمائی حاصل کریں۔
अपनी नाकामियों से सीखें, अपनी जो गलतियां हो गई, जो लूजिंग हो गई, जो लूज पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको ख़त्म करें। नंबर 2 जो पॉइंट था, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, मतलब जो कमज़ोरी हो गई उसको, उस वीकनेस को दूर करें, उस वीकनेस को दूर करके अच्छे होने की कोशिश करें, बेहतरी की तरफ जाएँ। और नंबर 3 जो इसका पॉइंट था, माशरती नेटवर्क और रहनुमाई हासिल करते रहें, मतलब उस स्किल्स के, उस चीज़ों के, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के करने वालों से, उन चीज़ों के करने वालों से चीज़ें सीखते रहें कि इसको बेहतर कैसे करेंगे, इसमें जो गलती हो गई है उस मिस्टेक्स को कैसे ख़त्म करेंगे, आए कि वो मिस्टेक ख़त्म होगी भी नहीं होगी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बसा औकात। लेकिन इसको मुकम्मल करें, इसको ख़त्म करें और आगे की तरफ करें बढ़ें, सब्र और तहम्मुल का हिस्सा थाम के रखें। नेक्स्ट हम पांचवें मरहले की तरफ चलते हैं। गुर्बत से खुशियों का सफ़र चल रहा है, मरहला नंबर 5 आ गया, पार्ट ऑफ 5 आ गया। कामयाबी का जश्न खुशहाली महज पैसा नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी है। इसके अंडरग्राउंड जो बात होती है उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। अपनी कामयाबी पर खुश हो, दूसरों के लिए मिसाल बने, गरीबों की मदद करके खुशहाली को आगे बढ़ाए। ये 3 पॉइंट्स पे काम होता है। कामयाबी का जश्न होगा, यकीन बिल यकीन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैसा है तो ही खुशहाली है, बल्कि ज़हनी सुकून भी इसी चीज़ का नाम है, इसी पे काम करने का नाम है। अगर ज़हनी सुकून, बसा औकात बहुत होते हैं लोग, लेकिन पैसे की वजह से खुश नहीं रह पाते, ज़रूरी नहीं है उनको डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उन लोगों के साथ मसाइल हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें आपको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये मरहले, 5वां मरहला चल रहा है, ये मरहले आप लोगों के सामने हैं। इन 5 मरहलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें, अपनी कामयाबी का सफ़र करें, अपने अंदर जो कमियां उसको दूर करें, जो चीज़ें चेंजेस करनी है उनको चेंज करें, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मज़े से गुजर जाए, इतनी कि जितनी आप चाहते हैं, आपके घर वाले चाहते हैं, आपकी फैमिली चाहते हैं, दोस्त अहबाब जो चाहते हैं। ये ज़िंदगी के 5 मराहिल जो आपकी नज़र से गुजरे, बहुत इख्तिताम पे दोस्तों, और खुशहाली का सफ़र सिर्फ चंद अफराद के लिए नहीं, ये हम सब के लिए मुमकिन है। बस यकीन रखें, मेहनत करें और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आप इस चाहते हैं कि अपनी लाइफ चेंजिंग में जाएं, अपनी चीज़ों को दूर करें, जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हुई हैं उनको दूर करें, तो इन सारे 5 मराहिल से गुजरें, इन 5 मराहिल पे गौर करें, इन 5 मराहिल में से जो कमियां हैं, जो दूरियां हैं, उनको दूर करें, जो कमियां हैं उनको ख़त्म करें, और अपनी एक स्टैंड बनाएं, अपनी एक मिशन बनाएं, एक गोल्स बनाएं, एक काम करें, उसके ऊपर अमली जामा पहनाएं और अपने तरक्की का सफ़र जारी रखें, तनज़्ज़ुली से तरक्की का सफ़र स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। स्टोरी थी ये।